ले सकते हैं ये बात को। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर only is one is functional, other will degenerate. This type of development is called monosporic डेवलपमेंट। यानी कि आपके बने थे चार में से 3 डीजनरेट कर गए, ओनली 1 मेगास्पोर जो वो फंक्शनल था, ठीक है। तो सिर्फ जो 1 मेगास्पोर था वही है उसका आपका फर्दर डेवलपमेंट हुआ। दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स होता है सिंगल, यानी कि एक ही आपका जो है मेगास्पोर वो डेवलप हुआ, ठीक। अब जो उसमें मेगास्पोर बन गया तो उस मेगास्पोर में मान लीजिए ये है उसका साइटोप्लाज्म, उसका न्यूक्लियस, ठीक। ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म, ठीक, और हमको ये मिल गया न्यूक्लियस, ठीक। अब इसमें जब फर्स्ट देखो, पहले जब डिवीज़न होती है सेल डिवीज़न, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन उसके बाद आपका जो है वो साइटोप्लाज्म में डिवाइड करता है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीज़न होगी जब, तो एक से बनेंगे 4 न्यूक्लियस कंडीशन, एक से बनेंगे सॉरी 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक। 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस, ठीक। फिर इसमें फर्दर सेकंड न्यूक्लियर डिवीज़न होगी, सेकंड न्यूक्लियर डिवीज़न, तो 2 से कितने बनेंगे, 4 बन जाएंगे, ठीक है। 4 न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, ठीक। ये क्या है न्यूक्लियस। फिर इसमें थर्ड न्यूक्लियस डिवीज़न होगी, तो 4 से बनेंगे कितने आपके 8, 1 2 3 4, 1 2 3, और चारों जो हैं अपने अपने अपोजिट पोल में होंगे। तो हमको मिल गई 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। यानी कि 8 न्यूक्लियस वाली कंडीशन जो है वो हमको देखने को मिल गई, ठीक। अब देखिए जो डिवीज़न हुई है, ठीक, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कहा जाता है इसको। दिस टाइप ऑफ डिवीज़न इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ डिवीज़न कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अभी तक सेल वॉर वगैरह जो है वो बने रहे। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न एज येट नो सेल वॉल इज फॉर्म्ड, तभी तक जो है इसमें सेल वॉल जो है आपका बनी नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। जैसे ही आपका एज सेल वॉल इज फॉर्म्ड, एज सेल वॉल इज फॉर्म्ड, और कह सकते लेट डाउन, जैसे ही आपका सेल वॉल जो है बनना स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये जो है आपका न्यूक्लियाई है जो दिस न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई है वो बनाए न्यूक्लियाई विल फॉर्म्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक, ठीक। तो हम कह सकते हैं 7 सेल थी और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है उनको देखने को मिली, यानी कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज सीन, ठीक है। यानी कि 7 सेल में से आपका 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन, 7 सेल देखने को मिली और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है उनको देखने को मिली, ठीक है। अब हम बात करें कि
करते हैं कि कौन कौन से सेल जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक, मान लीजिए ये है आपका एक एम्ब्रियो सैक। ठीक, इस पे यहाँ पे आपके एक सेल होता है, 3 सेल जो है अपोजिट पोल पे होते हैं। ठीक, इसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहा जाता है इनको। ठीक है, चलाजल एंड पे कौन से सेल होते हैं? एंटीपोडल सेल। एट चलाजल एंड, यानी चलाजल एंड पे हमको 3 सेल देखने को मिलते हैं। दैट सेल इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको 2 सेल देखने को मिलते हैं, दिस वन एंड दिस वन। इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। 2 जो है वो सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स। इसके अलावा इनके ऊपर एक बड़ा सेल देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एग सेल। एग सेल कहते हैं इसको, और हम कह सकते हैं फीमेल गैमेट। इसके अलावा यहाँ पे हमको 2 सेल देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे खुद में ही एक बहुत बड़ा सेल होता है, खुद में ही एक बहुत बड़ा सेल होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। और ये जो प्रेजेंट हैं आपके, ये हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आप देख सकते हैं कि 3 सेल ये हो गए। ठीक, 3 सेल ये हो गए, 3 ये हो गए, कितने हो गए? 3 3 6। ठीक, और एक ये हो गया आपका, तो 7 हो गए, यानी कि 3 और 3 6 और 1 इज 7। तो 7 सेल 8 न्यूक्लियर कंडीशन जो है वो हमको देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें एग सेल और सिनर्जिड, ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका, इन दोनों को एग सेल और सिनर्जिड्स को मिला के कहते हैं हम लोग एग एपैरेटस। एपैरेटस। ठीक, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे। एग एपैरेटस। ठीक, इसके अलावा इन सेल के नीचे जो है हमको देखने को मिलते हैं ऐसे कुछ स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस, जो कि गाइड करते हैं, विच गाइड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड एग। ठीक है, यानी कि फिलीफॉर्म एपैरेटस का क्या काम होता है? वो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब की एंट्री को टूवर्ड एग तक। ठीक, यानी कि जब आपको पॉलन आएगा तो उसकी एंट्री जो है पॉलन ट्यूब के अंदर आएगा, पॉलन ट्यूब के अंदर से जो है एग तक आएगा ना, तो उसकी एंट्री को गाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। तो मैं आप लोगों को एक बार समराइज कर देती हूँ। देखिए, मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से आपका मेगास्पोर बनेगा। ठीक, गायनोशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ये बना होता है, ये जब बहुत सारे पिस्टिन मिलते हैं, कार्पल मिलते हैं, तब आपका बनता है गायनोशियम। और गायनोशियम में अगर एक ही कार्पल है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोनोकार्पल कंडीशन। मोनो मीन्स सिंगल, and if the gynoecium contain more than 1 carpel, then this condition is called multicarpellary condition. If we see in multicarpal condition, so carpels can be fused, then the condition is called syncarpal, that can be seen in papaver. And if the carpel is free, then this condition is called apocarpal, which is seen in Michelia. Carpel and pistil have 3 parts: stigma, style and ovary. If we talk about stigma, the stigma is a landing platform for pollen on which a pollen is land. If we talk about the style, style is a thin long that connect ovary to stigma. If we talk about ovary, ovary is a basal blast which is present basal. Why it is called basal? Because it is present at the base. ठीक, तो it is a basal blast, या और blast meaning of blast is swollen part of the plant.
This is a stigma landing platform for pollen, and this is a style which connect ovary to the stigma. And this is the ovary. Inside the ovary there is ovule which is present on a crucial structure called placenta. Ovary will form a fruit and ovule will form the seed. If you talk about watermelon, there is many seed, that means there are many ovule. We talk about wheat, paddy and mango, there is only one seed, that means there is only one ovule is present. If we talk about the structure of megaspongium, that is called ovule, there is a placenta on which ovule is present. The stalk that connect the placenta to ovule, that stalk is called funicle, and the region where funicle meets or fuse with ovule, that region is called hilum. And there is a outer integument and a inner integument which provide protection to the ovule. And there is a chalazal end, basal broad part, which is opposite to the micropyle end. Micropyle end where that the end where integument is absent, and inside the ovule there is a cells called nucleus which reserve food materials. One megaspore will form only one embryo cell. If you talk about one megaspore mother cell, there is a meiosis take place, will form 4 megaspore. Out of 4, 3 will degenerate, only one megaspore is functional. This type of डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. मोनोस्पोरिक, मोनो मीन्स होता है आपका एक, ठीक, सिंगल. तो 4 मेगास्पोर में से एक ही जो है फंक्शनल है. दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो एम्ब्रियो से क्या हम एक मिलता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस. तो पहले न्यूक्लियर डिवाइस करता है, न्यूक्लियस डिवाइस फर्स्ट देन द साइटोप्लाज्म लेटर. सो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगी तो आपका 2 न्यूक्लियस विल बी फॉर्म एंड द सेकंड न्यूक्लियस विल 4 nucleated condition will be formed, and the third nuclear division take place and the 8th nucleated condition is formed. So we say that the 7 and 8 nuclear condition is seen. This type of division is called free nuclear division. as अभी तक जो है सेल वॉल जो है वो अभी तक बनी नहीं है. जैसे ही सेल वॉल एज सेल वॉल इज लेट डाउन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक. द न्यूक्लियाई विल फॉर्म मैच्योर एम्ब्रियो सैक. जैसे ही आपका सेल वॉल बन जाएगी तो जो न्यूक्लियाई है वो बनाएंगे मैच्योर एम्ब्रियो सैक. So this condition is called 7 cell and 8 nuclear condition. And 7 cell, there is a 3 cell at a chalazal end called antipolar cell, and there is a base. In the base there is 2 synergid cells and 1 egg cell which is a female gamete. 2 synergids plus 1 egg cell will together called as egg apparatus. And there is a 1 large central cell and there is a 2 polar nuclei. Filiform apparatus which is present near the synergids will guide the entry of pollen tube toward that. Thanks for watching. If you like